यहां पे आप देख सकते हैं आज हमारे को अडानी एंटरप्राइजेस का जो सबसे दिग्गज स्टॉक माना जाता है उसके अंदर हमारे को 10% का डाउन सर्किट देखने को मिला और उसके बाद 12% की और गिरावट देखने को मिली। तो टोटल आप यहां पे देख सकते हैं आज हमारे को 22-21% की गिरावट देखने को मिल रही है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, जिसके पीछे का रीजन ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही है कि यूएस कोर्ट की तरफ से एसएससी की तरफ से एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है गौतम अडानी के खिलाफ। अब ये इंडियन कोर्ट नहीं है कि जिसके पास कच्चे सबूत होंगे, ये यूएस कोर्ट है। जब तक इनके पास ठोस सबूत नहीं होंगे ये कभी भी गलत जो स्पीच होगी, गलत एक्शन, ये एकदम इतने बड़े जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर नहीं डाल सकते। तो अगर इनके पास पूरे पुख्ता सबूत है ये तभी उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे जो ये इन्होंने रात को 2 बजे किया, जिसका इंपैक्ट आज हमारे को पूरी स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिला। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहां पर आगे किस तरीके का हमारे को यहां पे प्राइस देखने को मिल सकता है, मेरे क्या व्यूज हो सकते हैं, मे भी आपके अलग व्यूज हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों के अपने व्यूज। तो मेरे क्या व्यूज रहने वाले हैं, मैं किस तरीके से इसको देख रहा हूं और किस तरीके से मैं इसके ऊपर आगे की तरफ ट्रेड करना चाहूंगा, किस तरीके से मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा, वो सारी प्लानिंग आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस का ही अकेला चार्ट नीचे नहीं आया, ऑल ओवर अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं सब में हमारे को भारी गिरावट देखने को मिली, जिसका इंपैक्ट हमारे को ऑल ओवर पूरी स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिला। तो अब बात करते हैं कि यहां पर हमारा जो ये ऊपर की तरफ मार्केट गई है, इसको आप टॉप से लेकर के यहां तक नीचे तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा ये एक्सट्रीम तक ऊपर जा चुका था, जिसको यहां पे 90% की इसने रिट्रेसमेंट कर ली थी। मतलब ये जो ट्रेंड इसका नीचे की तरफ आ रहा था, इस ट्रेंड का इसने जो बाउंस है वो 90% ये ऑलरेडी कर चुका था, इसके पास ज्यादा क्षमता नहीं थी ऊपर जाने की। तो कहीं ना कहीं ये वापस नीचे आना शुरू हो चुका था पहले से ही। और यहां पर आप देखेंगे इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है जो काफी टाइम से ये होल्ड करके चल रहा था। तकरीबन अगर आप यहां पे देखेंगे 2023 दिसंबर से 1 साल तक ये होल्ड करके चल रहा था, जो कि आज इसकी सपोर्ट भी यहां पे टूट चुकी है। अगर आप यहां पे 200 की मूविंग एवरेज लगाएंगे तो वो भी उसके नीचे आ चुकी है। मतलब हर एंगल से ये आपको इस टाइम पे बेरिश फॉर्म में नजर आ रहा है। तो यहां पर जो यहां पे इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं ये सजेशन देना चाहूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका में भी अलग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मेरे को क्या सही राय लगती है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बाकी एट द एंड कॉल आपकी, आपको किस तरीके से डिसीजन लेना, आपको क्या व्यूज है वो आप देख सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि जिस स्टॉक में छोटी मोटी बैड न्यूज है वो ठीक हो सकती है, किसी स्टॉक का रिजल्ट बुरा आया वो प्रॉफिट कर सकता है, किसी स्टॉक का कोई सीईओ मतलब कोई एक ऐसा लेवल चेयरपर्सन को चेंज हुआ है जो एक बार के लिए इंपैक्ट आता है दोबारा वो ठीक हो जाता है, स्प्लिटिंग होती है, मतलब हर चीज न्यूज समझ आती है। बट जिस स्टॉक में, जिस कंपनी में कोर्ट शामिल हो जाए, कोर्ट केस सामने आ जाए, तो वहां पर हमारे को बहुत बड़ा इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। और ये इंडियन कोर्ट नहीं है गाइस, ये यूएसए कोर्ट है। और यूएसए कोर्ट जैसे मैंने आपको बताया ये पूरे पुख्ता सबूत के बाद ही एक्शन लेती है, ये कच्ची बातें नहीं करती है। इनके पास बहुत, अब जबकि हालांकि अभी गौतम अडानी ने बोला कि मैं इनको एक जवाब देने की कोशिश करूंगा, जवाब देता हूं, बट मुझे या हमारे को, आपको सबको पता है कि यूएस कोर्ट को जवाब देने का मतलब है कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत सबूत है, बहुत चीजें हैं, तब जाकर उन्होंने इसके ऊपर एलिगेंस लगाया है। तो फिलहाल अब बात करते हैं कि एज ए इन्वेस्टर हमारे को क्या करना चाहिए। मैं अगर इसको, वैसे तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इसको होल्ड नहीं कर रहा, इवन कि अगर आप बात करें यहां से लेकर के जब ये 1000 रुपये का था और यहाँ पे ये तकरीबन 3600 का हो गया, मैंने इसको कभी भी एंट्री नहीं करी, मैंने यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी भी होती तो उसने कितना टाइम यहीं पे खड़ा रहा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती यहाँ पे पूरा खड़ा रहा। तो इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं हमारे लिए करेक्टिव पैटर्न माने जाते हैं, ये हम इसको करेक्टिव बोलते हैं। ये कहीं से भी घूम सकता है, ये तो चलो हालांकि 90% से घूमा है, बट ये कहीं से भी घूम सकता था। तो ये जब भी इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जब भी हमको एक बुरी खबर लगती है वो भी कोर्ट की तरफ से, एक बहुत बड़ा एलिगेंस लगता है, तो वो एक छोटी बात नहीं होती। तो ये हालांकि ऊपर तो गया, बट ये भी पूरा मैनिपुलेटेड ही ऊपर गया, ये जेन्युइन तरीके से नहीं है, ये करेक्टिव में ऊपर गया, तो उसका नीचे आना तय है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा, बट फिर भी आपको सलाह देने की कोशिश करूंगा, जो आज गिरावट आई है, अगर आपके पास ज्यादा लॉस हो रहा है तो आप कोशिश करेंगे कुछ
इसमें से एग्जिट कर ले पोजीशन को, या फिर एक छोटा बाउंस आता तो आप एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना कोई सही बात नहीं है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर जाता हुआ नजर आने वाले दोनों में भी जा सकता है, व्हाटएवर रीजन, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि ऐसा स्टॉक के ऊपर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करनी अपनी हार्ड अर्न मनी, जिसके ऊपर एक यूएस कोर्ट की तरफ से एलिगेंस लगा हुआ, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं जो मार्केट में हमारे को देखने को मिल रही है, बहुत नीचे स्टॉक्स आए हुए हैं। अगर हम अपना हार्ड अर्न मनी लगाना चाहते हैं तो हम एक सेफेस्ट जगह क्यों ना लगाएं। तो अगर इसके अंदर हमारे को एक बाउंस मिलता है तो हम बाउंस के ऊपर एक अपना एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। अब एज अ ट्रेडर बात करते हैं। एज अ ट्रेडर देखो, अब जो ये करना था वो तो कर गया, ये तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो अडानी ग्रुप के साथ कुछ होगा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पे आएगा। जितने भी बाहर के एफआईज हैं उनका विश्वास उठेगा कि यहां पर जो इतना बड़ा दिग्गज कंपनी है, जिसको गवर्नमेंट तक सपोर्ट कर रही है, जो इतना बड़ा पैसा लेकर के बैठी है, अगर वही फ्रॉड करता हुआ मिल रहा है तो यहां पर कौन ट्रस्ट करेगा हमारे ऊपर कि हाँ भाई यहां पर इन्वेस्टमेंट की जाए। इवन कि मैं तो ये समझता हूं कि जितने और निवेशक है बाहर के, वो यहां से पैसा निकालने की सोचेंगे कि जैसे मार्केट में बाउंस आए, थोड़ा सा ऊपर मिले तो हम यहाँ से पैसा निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर दिन भर दिन जो भी यहाँ पे सेबी की तरफ से हमारे को बातें होती नजर आ रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को जो न्यूज़ेस मिलती जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ेस देखने को मिल रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो विश्वास है वो बाहर के इन्वेस्टरों का जो है खत्म होता नजर आ रहा है, और वो पैसा निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इवन कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, वो अपने ऊपर से कहीं ना कहीं 2-2 हज़ार पॉइंट की गिरावट उसके अंदर ऑलरेडी हमारे को देखने को मिल चुकी है। इवन कि आगे और भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी हमारे को क्या करना है, अब जो ये लोग कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, बट हमारे को देखना है अपना एज अ सेल्फिश होकर के कि अब हम इसमें से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, मैं इसका आई लिंक पे बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, या एंड पे भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहां पर जब ये न्यूज आई थी अडानी एंटरप्राइजेस की, राइट ऑफ दिस कैंडल रेड वाली, मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने कहा था यहाँ पे 3 पैटर्न फेलियर हो रहे हैं। तो जब पैटर्न फेलियर हो रहा है वहां पर हम बोलते हैं इसको एक बहुत ही बेरिश पैटर्न बना रहा है, और यहीं पे मैंने बात करी थी कि यहाँ पे आप अपना शॉर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तब उस टाइम पे कोई भी हिल्डनबर्ग की न्यूज़ नहीं आई थी। उसके बाद वहां से लेकर के हमारे को यहाँ पे 1000 रुपये तक का, 950 रुपये तक का एक गिरावट देखने को मिली, जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने 3000 रुपये की रैली को एक प्रेडिक्ट किया डाउन साइड की तरफ। इवन कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने निफ्टी को भी 7000 रुपये की रैली को प्रेडिक्ट किया गया है, जो कि इलेट वेव थ्योरी के ऊपर से जो कर सकते हैं आप। बट हालांकि बात करते हैं आज अडानी एंटरप्राइजेस की, तो जब से ये ऊपर की तरफ गया मेरे को इसके ऊपर विश्वास नहीं था, बिकॉज ये करेक्टिव में गया है, तो अब कहीं ना कहीं ये वापस नीचे आता नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है मे बी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं, बट अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आप इसके एक उछाल पे सेल कर सकते हैं, एक डाउन साइड के पैटर्न को काम करने के लिए। हालांकि अगर हम ट्रेडर हैं तो हमारे को निफ्टी नीचे आ रही है, निफ्टी ऊपर जा रही है, स्टॉक नीचे आ रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमारे को सिर्फ ये मतलब है कि हमारे पैटर्न्स क्या कह रहे हैं, हमारा प्राइस क्या कह रहा है। हमारा प्राइस नीचे आ रहा है और हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हमारे को अपने पैसे बनाने से मतलब है। प्राइस ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, हमारे को पैसे बनाने से मतलब है। हमारे को नहीं लेना देना कि वो कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि इवन कि अगर हम कंपनी का देखने जाएंगे तो आपको इस बुल रैली में जो 10-10x की तेजी आई है, उसके अंदर भी आपको दिखा दूंगा कि इवन कि वो आज भी कंपनियां, लॉस मेकिंग कंपनियां काम कर रही हैं, लॉस जनरेट कर रही हैं, और उसके बाद भी उनके अंदर 8-8, 10-10 एक्स की तेजी देखने को मिली है। तो बात करते हैं यहाँ पर जब बुल रन आता है या जब इस टाइप की हमारे को तेजी देखने को मिलती है, तो उसमें से बहुत ऐसी भी सिनेरियो रहता है, स्टॉक्स रहते हैं जिसके अंदर एक हमारे को फेक बाइंग देखने को मिलती है, एक बड़े प्लेयर्स की तरफ से हमारे को मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। इवन कि वो छोटे ही कैप में ही काम करते हैं, स्मॉल कैप में, बट उस स्मॉल कैप को भी वो मिडल पे लेकर आते हैं, मिडल के बाद लार्ज पे भी लेकर आते हैं, और जब सबको अट्रैक्ट होता है वो, और वहां से वो अपनी एग्जिट पोजीशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर होल्डिंग बना के बैठ जाते हैं और उसको हम देखते रहते हैं। तो एज अ ट्रेडर हमारे को इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बजाय हम यहाँ पर एक परेशान हो कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा सुबह जब इस चीज़ की न्यूज़ सुनी और जब मैंने ये देखा तो एक बार के लिए मेरे को भी यही लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अकेला अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं आएगा, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई चलता फिरता बंदा नहीं है, कोई चलता फिरता बंदा नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, और वन ऑफ द रिचेस्ट पे नाम आता है गाइस। तो इसके ऊपर अगर कोई रेड आया है निशान, कोई ब्लैक डॉट आया है, इवन कि वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी
इम्पैक्ट डाल सकता है। तो हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशंस देते हुए, सोच समझ के होते हुए ट्रेड करनी चाहिए। इवन कि अभी भी देखेंगे आपको ये अभी भी कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा है। अब जैसे ये बाउंस आया था, ऐसा ही बाउंस कुछ थोड़ा आपको और यहाँ तक कहीं आता मिले, वो एक राइट डिसीजन रहेगा हमारे को डाउन साइड पे काम करने के लिए। इवन कि ये कह तो रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक स्पीच देना चाह रहे हैं, कि अपनी एक सफाई देना चाह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सफाई कोई भी काम नहीं करेगी। आने वाले दिनों में भी हमारे को ये और तेज़ी से गिरावट देखने को नज़र आ सकती है, जैसे कि हमारे को यहाँ पर भी देखने को मिली थी। इवन कि अगर हम बात करें तो हमने एक्सपेक्ट तो यहाँ पर भी नहीं करा था कि इतनी गिरावट आ जाएगी, बट आ गई, राइट। अगर हम बात करते हैं अडानी का, आप कोई भी स्टॉक ले लेंगे, एंटरप्राइजेस, पोर्ट, पावर, ग्रीन एनर्जी, तो यहाँ पर आपको सब में ही गिरावट देखने को मिल रही है। आप ये वाला देखेंगे, इसके अंदर भी आप क्या करें, टॉप से लेकर के बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 78% की रिट्रेसमेंट ली है इसने, राइट। और इसको आप डबल टॉप भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है हमारे को डाउन साइड का, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आज भी इसके अंदर हमारे को बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, और इवन कि अभी भी गिरावट चल ही रही है। आज ये भी 18% डाउन पे है। निफ्टी डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है, स्टॉक्स में हमारे को रेड निशान देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हमारी स्टॉक मार्केट पे ये एक बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, और उम्मीद करता हूँ टाइम से टाइम ये चीज़ें ठीक होती नज़र आ जाएं, ताकि कहीं ना कहीं हम जो एक तेज़ी में काम कर रहे थे, अगेन हमारे को वो तेज़ी देखने को मिले। तो फिलहाल इस वीडियो कंक्लूजन एक बार बता दूं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक बार के लिए यहाँ पर एक बाउंस पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप अभी भी कुछ पार्ट अपनी उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो एक बाउंस की वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका स्टॉप लॉस दूर हो चुका है। अगर अब आप यहाँ पे कोई भी एक्शन लेते हैं उसके अंदर रिस्क बहुत बड़ा है, तो रिवार्ड हालांकि बड़ा ही मिलेगा अभी भी, बट फिर भी रिस्क बहुत बड़ा है, जो कि मैं नहीं कहूँगा आपको बेयर करने के, क्योंकि मैं भी वो अभी नहीं कर रहा। तो मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे को एक अच्छा खासा बाउंस मिलता है, 2-4 दिनों तक ये कोई बात सेटल होती नजर आती है, एक बाउंस मिलता है, देन वहाँ पर एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई जाए, जो कि हमारे को आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल करके दे सके। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें। इस टाइप की वीडियो, इस टाइप की नॉलेज आपके साथ आने वाले दिनों में लाता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।